अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट फैज़ान पारसा। मेरे साथ हमारे मुस्तकिल मेहमान शेख शाकिर हफीज़ साहब और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं मोटिवेशन स्पेल चैनल पे। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूँ बेसिकली हमारी गुज़िश्ता वीडियो से रिलेट करता है, जिसमें हमने बात की थी कि यूथ के अंदर जो डिप्रेशन की जो फेजेस आती हैं, उस वीडियो में हमने यूथ में डिप्रेशन की एक फ़ेज़ को या एक सिनारियो को, एक एस्पेक्ट को हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका, ये बहुत ब्रॉड वास्ट टॉपिक है। ये कि हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए, आप में डिप्रेशन नहीं आएगा। ये हो गई एक चीज़। आज हम बात करेंगे जो हमारी यूथ को जितना इन्फ्लुएंस किया हुआ है हॉलीवुड ने, बॉलीवुड ने और आपके पाकिस्तानी ड्रामाज ने, स्पेशली इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। अब होता क्या है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो नई नस्ल है, वो इन ड्रामों से, इन मूवीज़ से, इन सब चीज़ों से फैसिनेट होके इस तरफ को चल पड़ती है जी, इश्क व मोहब्बत की तरफ दावे करने चल पड़ती है, जबकि वो सिर्फ एक कैफियत होती है, असल में उसके अंदर होता कुछ नहीं। क्योंकि मोहब्बत देना, मोहब्बत अल्लाह ताला के तोहफ़ों में से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और जिसे वो अता कर दे। अब होता ये है कि वो उस चीज़ को मोहब्बत समझ रहे होते हैं, जबकि वो मोहब्बत होती नहीं। और जब उन दोनों में से कोई एक दूसरे को डंप करता है या अबैंडन करके चला जाता है, तो उनमें से एक होता है, या लड़का हो या लड़की हो, वो एक अजीब व गरीब डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मुझे वो डंप कर गया, मेरी जो है इससे, वो मेरा आखिरी था, इसके अलावा मुझे किसी से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये काम डिवाइन है, ये काम अल्लाह ताला का है, ये अल्लाह ताला का काम है। वो जिसको आपके दिल में डाल दे, अगर वो चाहे तो किसी को आपके दिल से उतार दे, ये अल्लाह ताला का काम है। तो लिहाजा आज की ये बात करने के लिए, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने प्रोफेसर साहब को आज फिर से मदद किया है कि प्रोफेसर साहब, ये हमारी यूथ जो है ये किस तरफ चल निकली है कि अब आपको भी पता है, अक्सर हम लोग टीवीज़ में और मुख्तलिफ शोज़ में देखते रहते हैं कि जी इस तरह के एक लड़की एक लड़के के साथ या एक लड़का एक लड़की के साथ जो है वो आपस में किसी न किसी रिलेशनशिप में आ गए हैं, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, या इवन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो चीज़ ब्लैकमेलिंग की शक्ल अख्तियार कर जाती है, उससे भी वो डिप्रेशन के फेज़ में चले जाते हैं। अदालतों में अगर आप जाके देखें तो बहुत सारे केसेस हैं इस तरह के जिनका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होता। खुद ठोकरे खाने के बाद वो समझते हैं कि ये चीज़ ख़राब है, फिर वो दुनिया को बताते हैं, लेकिन हमारी यूथ फिर नहीं समझती। हम इसको कैसे, इस चीज़ को ठीक करें कि ये जो मोहब्बत है ये अल्लाह ताला की देन है, ये अल्लाह ताला आपको देगा तो आपको होगी, अगर आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ नहीं हो सकती। आप इसको किस तरह हम लोग, क्योंकि ये एक डिस्कशन है, तो मैं आपसे बल्कि ये पूछूंगा, कैसे पता लगेगा कि किसी बंदे को मोहब्बत हो गई है और अल्लाह ने उसको दे दिया? उसकी प्रोफेसर साहब, मेरी नाक़िस अकल में ये है कि अगर आपको उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, उसका साथ आपको अच्छा लग रहा है, या वो आपको इज़्ज़त दे रहा है, सबसे बड़ी चीज़ आपको इज़्ज़त दे रहा है, आपको इज़्ज़त की निगाह से दे रहा है। मेरी नज़र में अगर कोई आपको इज़्ज़त दे, वो भी मोहब्बत होती है, ना कि आप बस ज़ुबानी कलामी आप किसी को कह दे मैं मर जाऊँगा या मैं मर जाऊँगी, तुम ना मिले या ना मिली। ये बहुत सारी चीज़ें ना मुझे अपने इर्द गिर्द, हम सबको अपने इर्द गिर्द, अपने माशरे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देखें, ये आप बात ये है कि फैज़ान भाई का अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। अगर मैं सोचूं मोहब्बत के बारे में, तो मुझे ऐसे लगता है कि मोहब्बत एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा ना अल्लाह ताला देता है, वही बात कि बायोलॉजिकली हम लोग वायर्ड हैं किसी और बंदे के ज़रिए अपने आप को फुलफिलमेंट पूरा करने के लिए, ठीक है। हमें लगता है जैसे कि वो बंदा हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा ना तो हम फुलफ़िल हो जाएंगे। हमारे अंदर का डिप्रेशन, लोनलीनेस, जो एक ना चाहते हुए, किसी को ना भी पता हो, अंदर एक छोटी सी एक ना खला है, हमें लगता है कि किसी और बंदे के आने से ना वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। वो खला, अब मुझे अभी तक ऐसे महसूस हुआ है कि वो खला, आप ख़ुद जब अपने आप से प्यार करते हैं, सेल्फ़ लव जिसको मैं कहता हूँ, कि अपने आप से आपने इतनी मोहब्बत करना शुरू कर दी है कि अब आप किसी और के साथ जो शेयर कर रहे हैं लव, वो एक बोनस है, वो एक प्यार मोहब्बत है, ठीक है।
लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरा अपने अंदर का खालीपन वो बंदा आके फुलफिल कर देगा, तो उस बंदे का अपना खालीपन है, वो ये दो खालीपन आपस में मिल जाएंगे और दो खालीपन ही रहेगा, वो खालीपन ही रहेगा। ठीक है, देखें। और मगर लव जो है दैट इज अ बायोलॉजिकल फिनोमिना, और ये अल्लाह ताला ने बनाया है। मोस्टली देखें ना, मेल और फीमेल के दरमियान वाले लव की हम बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक लॉक एंड की मॉडल बना दिया है दोनों का, बिल्कुल एक फुल प्रूफ प्लान बना दिया है कि ये दोनों अगर आपस में रहेंगे तो ये मामला चल सकता है। तो लेकिन लव जो है ना, ये जो हमें दिखाया जा रहा है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, इस तरह का लव जो है ये कोई लव नहीं है। बिल्कुल, मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ आगे कि इससे फैसिनेट होके लोग, बच्चे जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जाके उनको जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ता है। बात कर कई ऐसे भी हैं जो सही भी हो जाते हैं, फेलियर का सामना करना पड़ता है। बाज़ का वो उस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बाज़ का एक सिंसियर होता है, दूसरा सिंसियर नहीं होता, वो सिर्फ टाइम पास, एक जो हमारी एक टर्मिनोलॉजी चलती है, टाइम पास है सिर्फ, वो टाइम पास के चक्कर में भी होता है। बाज़ का कुछ लड़के होते हैं या लड़कियां भी होती हैं, दोनों होते हैं, हम दोनों की बात करें यहाँ पे क्योंकि जनरल गुफ्तगू है। ज़रूरी नहीं है कि आदमी गलत हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरत गलत हो, दोनों मामला भी हो सकते हैं। उससे ये होता है कि मामला उस तरफ चले जाते हैं, देखिए अगर ब्लैकमेलिंग की तरफ। क्योंकि मैंने कुछ केसेस एज इन मैंने टीवी प्रोग्राम भी देखे हैं कि ज़्यादातर प्रोग्राम में ये दिखाया गया है कि जी लड़का लड़की को वो ब्लैकमेल करता है। क्यों? बाज़ का जब देखें हमारे मैंने पहले भी बताया कि हमारे यूथ पे जो मीडिया वो इस कदर इन्फ्लुएंशियल है कि बाज़ का लड़कियां हों या लड़के हों, बाज़ का कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कुछ बहुत ऑब्सीन किस्म की फ़ोटोज़ हो गई या ऑब्सीन वीडियोज़ हो गई, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर जाते हैं कि जी ये सोच के कि जी ये तो प्यार है, मोहब्बत है, कल को हम एक हो जाएंगे। बाद में पता लगता है या वो लड़का उसको एक्सप्लॉइट करता है उस वीडियोज़ पे या पिक्चर्स पे, या लड़की एक्सप्लॉइट करती है उन वीडियोस पे। हालांकि इस तरह के अभी तक कोई केसेस नहीं देखे, लेकिन मुझे लगता है कि ये केसेस हैं जहां पे लड़का एक्सप्लॉइट होता है, लेकिन वो लोग ये रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन हम ज़्यादा इसको बढ़ाएं ना, मतलब क्योंकि हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ना, तो ये सारा बात करने का मेरा मकसद ये था कि आया हमारी यूथ को ये बात समझने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम बात करेंगे लव के ऊपर, उसी की बात कर रहा हूँ। लव जो है देखें एक फिनोमिना है, अल्लाह ताला ने डेवलप किया है। अगर फर्ज करें कि लव ना हो तो आप मुझे बताएं क्या लड़का लड़की आपस में कनेक्ट करें? कभी भी ना करें, कभी भी ना करें। ये एक अट्रैक्शन जो है बायोलॉजिकल फिनोमिना अल्लाह ताला ने बंदे के अंदर भी औरत के अंदर भी डाल दिया, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये रिलेशनशिप नहीं चलता, ये भी एक पार्ट ऑफ नॉर्मेलिटी है कि रिलेशनशिप चलेगा, रिलेशनशिप नहीं चलता, रिलेशनशिप ना चले तो बंदा डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। दैट इज रॉन्ग। कि आपको भाई बात यह है कि ये जो लव है ना, एक्चुअली में जो डिप्रेशन, जिसको आप डिप्रेशन कह रहे होते हैं उस वक्त जब आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा, वो एक्चुअली में एडिक्शन है। लव जो है वो इस तरह से काम करता है, जो लव के हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी में वो इस तरह से काम करते हैं जैसे कोई भी हम ड्रग्स पे हों और हम ड्रग्स पे जो प्लेयर सेंटर है इंसान का वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हमें उस ड्रग से उतारा जाता है, जैसे कि लव इज एन ड्रग, लव से थोड़ा साइड पे किया जाता है तो हमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और वो कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं उस विड्रॉल सिम्टम्स से निकलने में। तो उसको एक ऐसा, इसको प्रॉपर डिप्रेशन ना समझा जाए, बल्कि इसको समझा जाए कि मैं एक एडिक्शन में था और वो रिलेशनशिप नहीं चला, अच्छी बात है कि वो जल्दी ख़त्म हो गया और अब मुझे उस विड्रॉल सिम्टम से निकलना है। मगर वहाँ पे ये फैसला कर ले, बहुत सारे लोग फैसला कर लेते हैं हम आज के बाद शादी नहीं करेंगे, हाँ जी, हम आज के बाद किसी से मिलेंगे नहीं, हम किसी पे एतबार नहीं करेंगे। यकीन करें कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस दोनों जो है वो आपस में एक जोड़ा है। अल्लाह ताला ने कहा ना, मैंने जोड़े बनाए, तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी एक जोड़ा है। रिजेक्शन को हमेशा समझें कि ये विड्रॉल सिम्टम है, इट्स अ ड्रग। अच्छा, ये एक सबसे बड़ा अलमिया है। तो आज के लिए लव इज जस्ट अ ड्रग। अगर इसको समझेंगे ना आप ड्रग के तौर पे, तो जल्दी निकल जाएंगे इस चीज से। और आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं कि अब आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, क्या करूं, तो ये इस तरह के होते हैं। अच्छा, ये भी एक अलमिया है हमारा कि हम लोग रिजेक्शन को काइंडली नहीं लेते। ओए अगर कोई आपको रिजेक्ट करे तो आप मुझे रिजेक्ट करती है, वो ये बंदा पूछो तुमको तो चीज हो, लड़का है या लड़की है। देखें, बात है करने वाली इंसान, हम लोग हैं इंसान, हम लोग खता के पुतले हैं, हमसे खताएं होंगी, माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो इस सिफ्त को मेरा ख्याल है अपनाना चाहिए।
और आगे मूव करना चाहिए। देखें यहाँ पे दुनिया से इंसान चला जाता है लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती अगर कोई जिंदा है तो। किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का खामन चला गया, किसी की बीवी चली गई। प्यार सारों में है, लव सारों में है, जैसे कहा ना लव ड्रग सारों में है, लेकिन किसी के इस दुनिया से जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। तो आया अगर आपका किसी के साथ थोड़ी देर का अगर ताल्लुक है, अगर वो आपका ख़त्म हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी रुकी है, उसकी ज़िंदगी रुक गई है। ज़िंदगी ने तो आगे चलना है, ज़िंदगी नहीं रुक सकती। क्यों प्रोफेसर साहब गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी नहीं रुकेगी। आपने सिर्फ इसको ये सोचना है कि यार मुझे कुछ अरसा अपने आप को टाइम देना है, अपना कैथारसिस करें। और दूसरा ये मत यहाँ पर जनरलाइज करें कि अगर मुझे एक बंदे ने एक बिल है, अगर फ़र्ज़ करें सुबहान है, उसने जी मुझे धोखा दे दिया, तो आइंदा के बाद जो है ना कोई भी सुबहान नाम के बंदे के पास मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, ये अजीब सी जनरलाइजेशन है, दिमाग की फजूलियत है कि भाई 25 साल के बाद एक बंदा मिला है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन उसका नाम सुबहान है, मैंने इसके साथ कभी ना रिलेशनशिप करना ना शादी करनी है। यार ये दिमाग की सारी खराफात है, ये कोई बात है करने वाली? इस जस्ट इससे निकलना चाहिए, इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ना मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करूँगा, है तो वैसे बड़ी अजीबोगरीब सी, लेकिन जिस तरह टेररिस्ट के कहा जाता है कि जी हर मुसलमान टेररिस्ट है, ऐसे ही ऐसा नहीं, बात करने वाली कि आप चंद लोग हैं, उनके अमल को आप सारों पे तो जनरलाइज नहीं कर सकते ना। इसी तरह यही बात जो सुभान वाली की है, इसी तरह वो एक सुभान गलत है, दुनिया में मेरा ख्याल है लाखों सुभान है, तो लाखों के लाखों गलत होंगे नहीं। इसलिए अपने आप को इसमें से निकाल लें। दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत बड़ी है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये अगर छोटी है तो ये लंबी है, ये उससे लंबी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये बुरी हो सकती है, ये अच्छी हो सकती है, ये बहुत अच्छी हो सकती है, ये बहुत बुरी हो सकती है, ये मिडल में होगी, ना अच्छी ना बुरी। तो लिहाजा लोगों को जांचना पड़ता जो है ना, सीखें कौन किस तरह का है और किस तरह का नहीं है, और उसे खुद फैसला कर लें। और दूसरी बात, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आप बस जो है ना अपनी मनवाएं। रिलेशनशिप में कुछ माननी पड़ती हैं, कुछ मनवानी पड़ती हैं। रिलेशनशिप चलता ही कॉम्प्रोमाइज़ के साथ है, जो दोनों तरफ से हो। अगर कोई कहे नहीं जी एक बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करे दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, वो भी नहीं होता। और दूसरा जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड बात है, उसके अंदर भी प्रोफेसर साहब यही वजह है कि अक्सर लड़की या लड़का अपनी ही मनवाने की कोशिश करता है, अगला वो नहीं मानता। जब उनमें अलहदगी होती है, बाद में ख्याल आता है वो ये मैं गलत था या गलत थी, मैं मान लेती, तो ये हो जाता है। पहली बात तो ये कि इस चीज़ से निकलें, इस चीज़ से निकलें। जो आपको फिल्मों में, ड्रामों में जो आपको लव का एक कॉन्सेप्ट पोर्ट्रे किया जा रहा है, लव वो नहीं है, वो बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। लव वो नहीं है। और मैं बेसिकली लव को कहता हूँ रिस्पेक्ट का नाम है। किसी को रिस्पेक्ट देना वो लव है। लव वो नहीं है कि आप किसी को तुम ना मिले मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसे हो जाएगा, मैं वैसे हो जाएगा। लव देखें, लव जो एक तरफा भी हो सकता है, वो दो अच्छा भी हो सकता है, जो है वो नहीं भी हो सकता। चले मैं एक मिसाल देता हूँ। मान ले कि आपको किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हुआ, आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, आप उसके बारे में बहुत सिंसियर हैं, मगर ड्यू टू सम रीजंस आपका रिलेशनशिप नहीं चला, ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद आपने ये फैसला कर लिया कि आइंदा मैं किसी और बंदे के साथ इस लेवल पे नहीं जा सकूंगा, तो यहाँ से डिप्रेशन स्टार्ट होता। ठीक है, ये जो यूथ का डिप्रेशन आपको सुसाइडल, जी सर, बड़े सुसाइड्स हुए हैं इसी चीज के ऊपर। भाई फियर ऑफ रिजेक्शन को निकालो, और रिजेक्शन देखे अल्लाह ताला ने बनाया है लव, और रिजेक्शन भी अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है, रिजेक्शन क्यों बनाई है? ताकि हमारी अना तोड़ सके। ये जो मेरे अंदर जो अना है, फर्ज करो वो अगर मैंने किसी खातून के साथ, हम कोई पारसा नहीं है कोई, क्या हमने कभी नहीं किया। मुझे पहली मोहब्बत मैट्रिक में हुई थी। ठीक है, मुझे पहली मोहब्बत मैट्रिक में हुई थी। वो जब होगी यकीनन कोई ना कोई। मैं आज उसका शुक्र अदा क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो मुझे एक्सपीरियंस, पेन का एक्सपीरियंस ना मिला होता, रिजेक्शन का एक्सपीरियंस ना मिला होता, तो मैं आज लोगों के साथ इतना कनेक्ट ना कर पा रहा होता। बिल्कुल ठीक है। सो ओपन रहे। जो बंदा हर्ट होने से डरता नहीं है ना, वो फ्री है, उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता, उसको नहीं हो सकता। जो बंदा हर्ट होने को एक्सेप्ट कर लेता है पार्ट ऑफ लाइफ, उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। मैंने आपसे वही अर्ज की ना कि जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी ने चलना ही है, जिंदगी ने चलना ही है, जिंदगी नहीं रुकती। दुनिया से इंसान चला जाता है, जिंदगी नहीं रुकती। कारोबार नहीं रुकते लोगों के, जिंदगी नहीं रुकती लोगों की। अगर कुछ जिंदगी से, दुनिया से ही चला जाता है जो, अगर एक बंदा आपके साथ कुछ थोड़ी देर अरसे के लिए अटैच हुआ है, आप उसको अपने साथ इतना अटैच ना कर लो कि आप सुसाइडल टेंडेंसीज को अपने अंदर बना लो, या आपको उस जेंडर से ही नफरत हो जाए। क्योंकि मैंने कई देखे हैं
एक बादशाह था शहरियार, उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, उसे बेवफाई की, तो उस बंदे को औरत जात से ही नफरत हो गई, और इतनी ज़्यादा नफरत हो गई कि वो रोज़ाना एक शादी करता और सुबह उठते साथ ही उस बीवी को कत्ल कर देता। हमें सारी औरत ही, यानी कि सारी दुनिया भर की औरतें ही वो गलत है, या आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि मर्द सारे गलत हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक बड़ी मजेदार मिसाल मैं आपसे पेश वही बात है ना, जैसे बचपन में कुत्ते ने काट लिया, हाँ जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारे कुत्ते काटेंगे और आपको बचपन से कुत्ते का डर पड़ गया। अब आप देखें, मैट्रिक में आपको प्यार हुआ, फर्ज करें, या एफएससी में आपको प्यार हुआ, अब आपको प्यार का डर ही पड़ जाए कि मैंने अब प्यार करना ही नहीं है। हालांकि लव करना बहुत ही प्यारी चीज है, ठीक है, लेकिन उससे लिए आपको ना फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, जो हमने हार्ट के आगे एक वॉल क्रिएट की हुई है ना, उससे निकलना पड़ेगा ताकि आप लिव कर सके फुल्ली एंड एंजॉय योर लाइफ। यहाँ पे कोई नहीं करता, यहाँ पे कोई नहीं करता, यहाँ पे कोई नहीं करता, हमारी यूथ तो खास तौर पे नहीं करती। और एक अजीब ही कॉन्सेप्ट हमारा बन चुका हुआ है इस चीज़ को लेके, खासकर यूथ के अंदर, जिसकी बेस पे ये सब के सब जो हैं एक अजीबोगरीब टेंडेंसीज में चले जाते हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी। इस जो आपका एक कॉन्सेप्ट गलत बना हुआ है ना, इस चीज़ से निकलें कि ये चीज़ है। कनेक्शन का मतलब वो नहीं है जो आप लोगों को दिखाया जाता है, कनेक्शन का मतलब वो नहीं है जो आप लोग महसूस करते हो या देखते हो। कनेक्शन बेसिकली मेरी नज़र में, मेरी नाकिस राय में, रिस्पेक्ट का नाम है। अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, दैट मीन। अच्छा चलें, बाकी बात हम ना थोड़ा सा इसको कॉमेडी नोट पे ख़त्म करते हैं। मुझे ये बताएं, आपको कितनी दफ़ा प्यार हुआ? मेरा ख्याल 36 दफ़ा। 36 पहली दफ़ा मुझे भी मैट्रिक में ही हुआ था। और मज़े की बात है, मुझे रिजेक्शन हुई थी और मैं उस फेज में चला गया था। मैं रोता था बाकायदा, मुझे याद है। खैर मैं रोता नहीं था। मैं जब मुझे पहली दफ़ा प्यार हुआ, मैं इतना रोता था, इतना बुरा हाल था, मुझे लगता था कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। शादी के बाद शादियां टूट जाती हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं यहाँ पे और मैं आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लव से रिलेटेड। क्यों? वो मैंने भी उस चीज़ को वैसे ही परसीव किया हुआ था जैसा मुझे दिखाया जा रहा था मीडिया पे दिखाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी कल 2-3 दिन पहले ही मैं इस बात को सोच रहा था और मैं हंस रहा था अपने ऊपर, यार मैं कैसा नाइव था कि मैं किस चीज़ को क्या समझ रहा था। एक लड़की मैंने कहीं देखी, मुझे पसंद आ गई, बहुत लगी दिल को। अब मैंने समझा तो बस जी एंड हो गया। मेरा ख्याल 3 दिन नहीं गुजरे होंगे, मुझे कोई और नज़र आया। मैं कहा नहीं ये ओके है वो। अच्छा, अब मैं कहा ये ओके है, बड़े जतन किए किसी ना किसी तरह कोई नंबर मिल जाए, कोई बात हो जाए। ये बात कर रहा हूँ ऐसे कोई 10 साल पुरानी, नंबर मिल जाए, कोई हो जाए, कोई ऐसे वैसे हो जाए। नहीं, मामला बना, जतन बड़े किए, किसी ना किसी तरह रब्ता हो भी गया, बातचीत भी स्टार्ट हो गई। अच्छा, बातचीत स्टार्ट हो गई, अब मेरे अंदर आ गया एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने अचीव कर लिया। कुछ दिन फिर गुजरे, मैं गया किसी की शादी पे, अब वहाँ पे मुझे कोई नज़र आ गई है, वो लड़की मुझे, मैं कहूँ नहीं जी उन्होंने लड़ते जो है बेहतर है। हाँ, अब मज़े की बात यहाँ पे, ये लव नहीं है, ये लव नहीं है, ये क्रश है। हाँ, वो मुझे नज़र आ गई, मैं कह लड़त पे जो ये ठीक है। वो बाद में पता लगा ये तो पहले से शादीशुदा। बाद में क्या, अच्छा चल कोई नहीं, एक तरफा ठीक है। क्रश की फीलिंग को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो लव बन जाता है। इतना कौन सी बड़ी बात है। हार्मोन्स हैं भाई, नेचुरल फिनोमिना है, बायोलॉजिकल फिनोमिना है, अल्लाह ने बनाया है। एक्सेप्टेंस भी बनाई है और रिजेक्शन भी बनाई है। दिल टूटना भी अल्लाह ने रखा है इसीलिए कि इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट है। इस पेन के अंदर एक गिफ्ट छुपा हुआ है, उस गिफ्ट को आप एक्सप्लोर करें। एक्सेप्ट करने के बाद मिलता है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते गिफ्ट नहीं मिलता। पेन को एक्सेप्ट करना। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी ऑफ कैमरा बाहर मैंने आपसे बात की थी, बाजू का जब इंसान, ये किसी टीवी एंकर ने बात की थी और मेरे बड़े दिल को लगी थी। उसने कहा था कि जब आपको किसी से मोहब्बत होती है और वो टूट जाती है, पहले बताया कि ये तोहफा अल्लाह की तरफ से है। जब आपको किसी और से होती है और वो उससे बढ़ के होती है, 10 गुना ज़्यादा होती है, तो आप लामहला ये बात ज़रूर सोचते हो कि यार जब मुझे पहले मोहब्बत हुई थी वो तो ट्रेलर था। असल मोहब्बत तो ये है। मैं ये बात कर रहा था कि जिस तरह मोहब्बत हमें पोर्ट्रे करके दिखाई गई है, वो मोहब्बत नहीं होती। मैं अपनी यूथ से दरख्वास्त करूँगा, उनसे इल्तिजा करूँगा कि इस फसाद से बाहर निकलें और एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी जीने की कोशिश करें और मोहब्बत को समझें कि ये अल्लाह का तोहफ़ा है, किसी और का नहीं है। तो इसी नोट पे मैं और प्रोफेसर साहब जो हैं आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और उम्मीद है कि आपको वो टॉपिक भी इसी टॉपिक की तरह एक फ़ायदा देगा
और जाते जाते मैं ये बात करूं कि अगर आपको फिर से कोई 1-to-1 सेशन चाहिए प्रोफेसर साहब से काउंसलिंग का, क्योंकि आपको पहले भी बताया प्रोफेसर साहब ने कि ये थेराप्यूटिक सेशन नहीं है, थेराप्यूटिक सेशन का यूट्यूब वीडियोस अल्टरनेट नहीं हो सकते, तो लिहाजा मैं नीचे नंबर दे दूंगा, वहाँ पे एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपका टाइम प्रोफेसर साहब से फिक्स कर दिया जाएगा, तो आपकी इनके साथ 1-to-1 एक मुलाकात करवा दी जाएगी। उससे आपको उम्मीद है कि काफ़ी अफाका होगा। तो अब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मुझे, आपके होस्ट फैज़ान पारसा को और प्रोफेसर शेख शाकिर साहब को इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।